हेलो दोस्तों, कनेक्ट क्लासेस चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम भाग 2 नागरिकता पर कुछ एक छोटी सी प्रश्न सीरीज लेके आए हैं। देखते हैं मित्रों इसमें क्या है। आइए हम और आप मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है मित्रों, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता कहाँ पे है मित्रों? भारत में हमने बताया था कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, वो कहाँ से लिया गया है? हमारे संविधान में यह ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत और ब्रिटेन दोनों जगह है। और इसमें पूछ रहा है दोहरी नागरिकता का प्रावधान। मित्रों, दोहरी नागरिकता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यहाँ दो प्रकार की नागरिकता दी जाती है, संघ की अलग नागरिकता और राज्य की अलग नागरिकता। इस प्रकार ड्यूल सिटीजनशिप का जो सिद्धांत है, जो बात कही गई है, वो अमेरिका के संदर्भ में है। तो इसका आंसर जो होगा दोहरी नागरिकता का संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर डी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका दोहरी नागरिकता। प्रश्न संख्या 2, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। कैसे नहीं प्राप्त? जन्म से प्राप्त की जा सकती, देशीकरण से, किसी भूभाग के सम्मिलन से। 4, डी ऑप्शन क्या है? भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो मित्रों हम जो है ये देखेंगे, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें कहा गया है 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है। 1, जन्म से। 2, देशीकरण से। तीसरा, पंजीकरण से। चौथा, रजिस्ट्रेशन से। पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन से। चौथा, किसी भूभाग के देश में सम्मिलित किए जाने से। देश में सम्मिलित किए जाने से। और 5, वंशानुगत आधार पर। ये जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जब पारित किया गया, तो उसमें यह कहा गया कि नागरिकता प्रदान करने की ये केवल 5 आधार हैं। तो इसमें देखिए, जन्म से इससे नागरिकता प्रदान की जा सकती है, देशीकरण से प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग से के सम्मिलित होने से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी ये ऑप्शन आपका डी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है इसमें। ये ऑप्शन, ये मित्रों बिहार पीसीएस का प्रश्न है, बिहार पीसीएस में आया हुआ है ये प्रश्न। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। इसको देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? आपका प्रश्न है, पहले प्रश्न से ही मिलता जुलता प्रश्न बनाया गया है।
भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, हमारे संविधान में ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न इसमें ज्यादातर दिए गए हैं। ये एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। ध्यान रखिएगा कि 2000 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में लाया गया था, उसमें भी एक सीमित मात्रा में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है प्रवासी भारतीयों के लिए, लेकिन वह जो है वो पूर्ण नागरिकता नहीं है, उसमें बहुत कमियां हैं। अभी आगे प्रश्न आएगा तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले अभी यही देखिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो एकल नागरिकता है मित्रों। यह जो है ब्रिटेन की तरह भारत में, ब्रिटेन की तरह भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। ठीक, ये आपका आंसर होगा। ठीक, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। किस आधार पर? आइए देखते हैं। यदि व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, एक तो उसकी नागरिकता निलंबित हो जाएगी। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल से ली गई है, यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु को सहायता पहुंचाने की गतिविधि में लिप्त है। ये चार ऑप्शन है। और यदि व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो ये हम जानते हैं, कल हमने इस पर चर्चा की थी, ये अनुच्छेद 9 की बातें यहाँ कही गई हैं, यानी इससे नागरिकता निलंबित हो जाएगी। यह ऑप्शन जो है सही है। नहीं की जा सकती, ये ऑप्शन में नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। ऑप्शन होगा नहीं की जा सकती है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित नहीं की जा सकती है यदि व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो निलंबित हो जाएगी। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो इस आधार पर मित्रों नागरिकता नहीं जाएगी। यदि फिर तीसरा ऑप्शन है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल से ली गई है, तो यह भी ऑप्शन सही है, उसकी नागरिकता चली जाएगी। यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधि में लिप्त है, तो मित्रों इससे भी नागरिकता चली जाएगी। केवल निलंबित नहीं होगी तो ऑप्शन बी से, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यह ऑप्शन आपका सही आएगा। ये मित्रों रिपीट प्रश्न है, ये आईएएस में पूछा गया है, आईएएस का प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल है और सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ये अनुच्छेद 9 की बातें हैं, बाकी सारी चीजें जब आपसे चर्चा की गई थी, ये सब सारी बातें आपको बताई गई थी। अब यही पूछा गया है जो यहाँ पर हमने लिखा है। अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अभी हमने ऊपर चर्चा की, एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में कहाँ से है मित्रों? ब्रिटेन से है। आइए दोहरी, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, दोहरी नागरिकता OCI
किस समिति की सिफारिश पर प्रदान की गई है? OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं इसको, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये प्रश्न देखिए, दोहरी नागरिकता किस समिति की सिफारिश पर प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा मित्रों सिंधवी समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति की सिफारिश पर यह नागरिकता प्राप्त की गई थी, दोहरी नागरिकता। इसको जो है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देखें। OCI ऑफ इंडिया, इसको देखते मित्रों क्या है। एक नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 में आया था, उसके तहत जो है ये जो है व्यवस्था की गई। इसको सामान्यतया दोहरी नागरिकता कहते हैं, दोहरी नागरिकता। यह जो है प्रवासी भारतीयों को प्रदान की जाती है। भारत में भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, प्रवासी भारतीयों के लिए व्यवस्था थी, प्रवासी भारतीयों के लिए यह व्यवस्था थी, यह व्यवस्था थी। लेकिन दोहरी नागरिकता कहा गया, लेकिन मित्रों ये अमेरिका की तरह नहीं थी। ये सीमित मात्रा में नागरिकता प्रदान करने की बात जो है इस नागरिकता में कहा गया है। इसमें जो है भारत में जो दोहरी नागरिकता की बात कही गई है, ये सीमित नागरिकता की बात कही गई है। सीमित नागरिकता, सीमित नागरिकता की बात कही गई है। अब ये देखते हैं कि OCI जो है वो किस तरह से सामान्य नागरिकता से अलग है। मित्रों सबसे पहली बात तो इनको OCI नागरिकता में मत देने का अधिकार नहीं है, या किसी भी संवैधानिक पद को ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, और संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत इनको जो है अवसर की समानता का अधिकार नहीं दिया गया है। शेष सभी अधिकार दिए जाएंगे। ये चीजें जान लीजिए कि सामान्य नागरिकों से क्या अंतर है। ये जो है इनको, ये जो OCI है, ये क्या अंतर है, क्या चीजें इनको नहीं दी गई है। दोहरी ना, पहली चीज तो इनको क्या दिया गया, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। एक चीज, पहली बात। दूसरी बात, किसी संवैधानिक पद को ग्रहण नहीं कर सकते। और तीसरा जो है एक मौलिक अधिकार है, अवसर की समानता। अवसर की समानता आर्टिकल 16 का अधिकार इनको नहीं है।
अधिकार इनको नहीं है। शेष सभी अधिकार जो सामान्य नागरिक को है वो ओसीआई नागरिक को भी है। ये ओसीआई यह जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में लाया गया था। हमने बताया ये प्रश्न जो आपका पूछा गया है दोहरी नागरिकता ओसीआई, ये सिंधवी समिति, ये देखिए ये संविधान संशोधन जो दिया गया ये आया था, ये LM सिंधवी कमेटी, इसको ध्यान रखिएगा मित्रों। LM सिंधवी कमेटी, ये प्रश्न आपका दोहरी नागरिकता किस समिति की सिफारिश पर प्रदान की गई? ओसीआई। ये समझिएगा मित्रों, ये अमेरिका वाली नागरिकता नहीं है, ये हमारी सीमित दोहरी नागरिकता है। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये सीमित दोहरी नागरिकता की बात करता है, जिसमें ये मुख्यतः जो 3 बड़े अधिकार हैं ये चीज इनको नहीं है। मतदान का अधिकार नहीं है, कोई संवैधानिक पद ये ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और अवसर की समता का अधिकार इनको नहीं दिया गया है ओसीआई नागरिक को। यही चीजें इसमें डिफरेंस है सामान्य नागरिक से और ओसीआई नागरिक से। और यह ओसीआई ये दोहरी नागरिकता ओसीआई ये जो है प्रवासी भारतीयों के लिए व्यवस्था की गई। ये यहाँ पर आकर जमीन खरीद कर अपना घर बना सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, व्यापार की गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार इनको नहीं दिया जाएगा। ये 3 मुख्यतः ये ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न बना हुआ है कि ओसीआई नागरिक और भारतीय नागरिक में क्या अंतर है, सीमित नागरिकता किस संदर्भ में है। तो ये 3 बातें दी गई हैं, ये जो अंतर डिफाइन करती हैं कि सामान्य नागरिक और ओसीआई नागरिक में क्या अंतर है। ये चीजें याद रखिएगा मित्रों, ये भी प्रश्न बना हुआ है आईएएस में और फिर आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और ये तो सिंपल प्रश्न है, एकदम डायरेक्ट उठा के लिख दिया कि किस समिति की सिफारिश पर ये दोहरी नागरिकता ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रदान की गई, तो सिंधवी समिति है मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। कल मित्रों इस पर चर्चा की गई थी। कौन सा अनुच्छेद है? 9, 10, 11, 5। कौन सा है? तो इसका आंसर सी है। काफी डिटेल में कल बताया गया था। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई थी। सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए कितने समुदायों को नागरिकता का अधिकार दिए जाने की बात की गई थी। ये भी देख लीजिएगा मित्रों कि कितने। भारत में मुख्यतः 7 जो है धार्मिक संप्रदाय हैं जो ज्यादा प्रचलित हैं, उसमें केवल मुस्लिम को छोड़कर हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, सिख, ये 6 हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। कौन कौन से हैं अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये तो हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। सीएए में कुछ खासियत है, करंट का भी प्रश्न है, हो सकता है ये बन जाए। ये देखिए सीएए, हम इसको देखते हैं। सीएए
2019। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके तहत देखिएगा मित्रों, हिंदू बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखिएगा, ये इसमें ये कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भारतीय विशेषकर इस समुदाय के हैं, इन भारतीय हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई भारतीय इस समुदाय के हैं और अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, उन्हें अवैध नागरिक नहीं माना जाएगा। अवैध नागरिक नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब यह है, CAA 2019 यह कहता है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत के मुख्यतः 6 समुदाय के लोग या 6 धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई और सिख, ये 6 समुदाय के लोग अगर हमारे देश में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2000 के पहले आए हैं तो उनको अवैध नागरिक नहीं माना जाएगा, बल्कि उनको वैध नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह बात जो है आपका CAA कहता है। CAA 2019 में आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो था वो यह बातें कहता है। ये विवाद का विषय इसलिए था क्योंकि इसमें जो है एक समुदाय की बात नहीं की गई थी, इसलिए विपक्ष ने इस पर वो हल्ला मचाया था। वो इस्लाम यानी मुसलमानों की बात इसमें नहीं कही गई थी, इसलिए ये बहुत ही चर्चा और थोड़ा विवाद का भी विषय रहा है। लेकिन मुख्य मित्रों, जिनको जो है नागरिकता प्रदान करने की बात की गई, ये डेट भी याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 के पहले, इसके बाद जो आए हैं इस धर्म के हैं, उनको भी भारतीय अवैध माना जाएगा। लेकिन इसके पहले जो लोग आए हैं उनको भारतीय नागरिक माना जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये बातें, ये CAA की बातें हैं
और टेक्निकल। यहाँ क्वेश्चन आ ही गया है कि छह समुदाय के लोग थे, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों 9, विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी स्वेच्छा से कोई व्यक्ति अगर किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः चली जाएगी। ये आपका आर्टिकल 9 कहता है। कल इस चीज पर हमने चर्चा की थी। 9 और 10 दो आर्टिकल ऐसे हैं जो नागरिकता को समाप्त करने की बात करते हैं, किस आधार पर जाएगी। 9 ये कहता है कि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 कहता है किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता संसद विधि बनाकर ही उसकी नागरिकता ले सकती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं ले सकती है। तो 9, 10 भी याद करिएगा। और 11 ये कहता है कि संसद के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार संसद को है। ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। 7, 8 को हमने बताया कि 7 जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग नागरिकता के संदर्भ में है। 8 जो है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के संदर्भ में है कि कैसे नागरिकता जाएगी। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न और है, इसका आंसर मिट गया है। नागरिकता का प्रावधान संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान है? आंसर मिट गया है। तो मित्रों इसका हमने कल काफी डिटेल में बताया था कि नागरिकता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, 5 से लेके 11 तक नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। हम मित्रों आज नागरिकता का टॉपिक हमारे हिसाब से समाप्त होता है। हमने जो महत्वपूर्ण बातें थी आपसे चर्चा की। संविधान में क्या प्रावधान है, नए क्या संशोधन किए गए, सारी चीजों पर आपसे चर्चा की। और इसके संदर्भ में कितने मैक्सिमम प्रश्न हो सकते हैं उसमें हम दिया तो हमने केवल 10 ही प्रश्न हैं, लेकिन इन 10 प्रश्नों के माध्यम से हमने कम से कम 30 से 35 प्रश्नों को आपके सामने रखा और लगभग जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो आपके सामने हमने ये बात कर दी है। मित्रों इतना ही याद रखेंगे जितना हमने आपको बताया। मैं विश्वास करता हूं अगर आपके भाग 2 नागरिकता से प्रश्न आते हैं तो ये विश्वास है मेरा कि आप निश्चित रूप से उन प्रश्नों को सही करेंगे। हमने लगभग जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हमने आपको बताने का प्रयास किया। बस आज इतना ही। धन्यवाद।